नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं आपके साथ अंजनी नीलेश ठक्कर। तो आज बात करेंगे वैदिक पंचांग के बारे में। वैदिक पंचांग दिनांक 26 जून 2023, दिन सोमवार, विक्रम संवत 2080, गुजरात 2079, शक संवत 1945, आयन दक्षिणायन, ऋतु वर्षा ऋतु, मास आषाढ़ मास, पक्ष शुक्ल, तिथि अष्टमी 27 जून रात्रि 2:04 तक, तत्पश्चात नवमी, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी रात्रि 12:44 तक, तत्पश्चात हस्त, योग व्यतिपात सुबह 6:07 तक, तत्पश्चात वरियान, राहु काल सुबह 7:40 से सुबह 9:20 तक, सूर्योदय 6 बजे, सूर्यास्त 19:22, दिशा शूल पूर्व दिशा में, व्रत पर विवरण विशेष। अष्टमी को नारियल का फल खाने से बुद्धि का नाश होता है। ब्रह्मपुराण ब्रह्मखंड वैदिक पंचांग। चतुर्मास व्रत की महिमा। 29 जून 2023 गुरुवार से 23 नवंबर 2023 गुरुवार तक चतुर्मास है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन उपवास करके मनुष्य भक्तिपूर्वक चतुर्मास व्रत प्रारंभ करे। 1000 अश्वमेध यज्ञ करके मनुष्य जिस फल को पाता है वही चतुर्मास व्रत के अनुष्ठान से प्राप्त कर लेता है। इन 4 महीनों में ब्रह्मचर्य का पालन, त्याग, पत्तल पर भोजन, उपवास, मौन, जप, ध्यान, स्नान, दान, पुण्य आदि विशेष लाभप्रद होते हैं। व्रतों में सबसे उत्तम व्रत है ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य तपस्या का सार है और महान फल देने वाला है। ब्रह्मचर्य से बढ़कर धर्म का उत्तम साधन दूसरा नहीं है। विशेषता चतुर्मास में यह व्रत संसार में अधिक गुणकारक है। मनुष्य सदा प्रिय वस्तु की इच्छा रखता है। जो चतुर्मास में अपने प्रिय भोगों का श्रद्धा एवं प्रयत्न पूर्वक त्याग करता है, उसकी त्यागी हुई वे वस्तुएं उसे अक्षय रूप में प्राप्त होती हैं। चतुर्मास में गुड़ का त्याग करने से मनुष्य को मधुरता की प्राप्ति होती है। तांबूल का त्याग करने से मनुष्य भोग सामग्री से संपन्न होता है और उसका कंठ सुरीला होता है। दही छोड़ने वाले मनुष्य को गोलोक मिलता है। नमक छोड़ने वाले के सभी पूर्ण कर्म, परोपकार एवं धर्म संबंधी कार्य सफल होते हैं। जो मौन व्रत धारण करता है उसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं करता। चतुर्मास में काले एवं नीले रंग के वस्त्र त्याग देने चाहिए। नीले वस्त्र को देखने से जो दोष लगता है उसकी शुद्धि भगवान सूर्यनारायण के दर्शन से होती है। कुसुम, लाल रंग व केसर का भी त्याग कर देना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्री हरि के योग निद्रा में प्रवृत्त हो जाने पर मनुष्य 4 मास अर्थात कार्तिक की पूर्णिमा तक भूमि पर शयन करे। ऐसा करने वाला मनुष्य बहुत से धन से युक्त होता और विमान प्राप्त करता है। बिना मांगे स्वतः प्राप्त हुए अन्न का भोजन करने से बावली और कुआं बनवाने का फल प्राप्त होता है। जो भगवान जनार्दन के शयन करने पर शहद का सेवन करता है उसे महान पाप लगता है। चतुर्मास में अनार, नींबू, नारियल तथा मिर्च, उड़द और चने का भी त्याग करें। जो प्राणियों की हिंसा त्याग कर द्रोह छोड़ देता है वो भी पूर्वोक्त पुण्य का भागी होता है। चतुर्मास में परनिंदा का विशेष रूप से त्याग करें। परनिंदा को सुनने वाला भी पापी होता है। परनिंदा महापापम, परनिंदा महाभयम, परनिंदा महादुखम, न तस्यापातकम परम। परनिंदा महान पाप है, परनिंदा महान भय है, परनिंदा महान दुख है और परनिंदा से बढ़कर दूसरा कोई पातक नहीं है। चतुर्मास में तांबे के पात्र में भोजन विशेष रूप से त्याज्य है। कांसे के बर्तनों का त्याग करके मनुष्य अन्य धातुओं के पात्रों का उपयोग करे। अगर कोई धातु पात्रों का भी त्याग करके पलाश पत्र, मदार पत्र या बटपत्र की पत्तल में भोजन करे तो अनुपम फल बताया गया है। अन्य किसी प्रकार का पात्र न मिलने पर मिट्टी का पात्र ही उत्तम है अथवा स्वयं ही पलाश के पत्ते लाकर उनकी पत्तल बनाएं और उससे भोजन पात्र का कार्य लें। पलाश के पत्तों से बनी पत्तल में किया गया भोजन चंद्रायन व्रत एवं एकादशी व्रत के समान पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। प्रतिदिन एक समय भोजन करने वाला पुरुष अग्निष्टोम यज्ञ के फल का भागी होता है।
पंचगव्य सेवन करने वाले मनुष्य को चंद्रायन व्रत का फल मिलता है। यदि धीर पुरुष चतुर्मास में नित्य परिमित अन्न का भोजन करता है तो उसके सब पातकों का नाश हो जाता है और वह वैकुंठ धाम को पाता है। चतुर्मास में केवल एक ही अन्न का भोजन करने वाला मनुष्य रोगी नहीं होता। जो मनुष्य चतुर्मास में केवल दूध पीकर अथवा फल खाकर रहता है उसके सहस्त्रों पाप तत्काल विलीन हो जाते हैं। 15 दिन में एक दिन संपूर्ण उपवास करने से शरीर के दोष जल जाते हैं और 14 दिनों में तैयार हुए भोजन का रस ओज में बदल जाता है। इसलिए एकादशी के उपवास की महिमा है। वैसे तो गृहस्थ को महीनों में केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी रखनी चाहिए, किंतु चतुर्मास की तो दोनों पक्षों की एकादशियां रखनी चाहिए। जो बात करते हुए भोजन करता है उसके वार्तालाप से अन्न अशुद्ध हो जाता है, वो केवल पाप का भोजन करता है। जो मौन होकर भोजन करता है वो कभी दुख में नहीं पड़ता। मौन होकर भोजन करने वाले राक्षस भी स्वर्गलोक में चले गए हैं। यदि पके हुए अन्न में कीड़े मकोड़े पक जाएं तो वह अशुद्ध हो जाता है। यदि मानो उस अपवित्र अन्न को खा ले तो वह दोष का भागी होता है। जो नरश्रेष्ठ प्रतिदिन ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा इस प्रकार प्राणवायु को 5 आहुतियां देकर मौन हो भोजन करता है उसके 5 पातक निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। चतुर्मास में जैसे भगवान विष्णु आराधनीय हैं वैसे ही ब्राह्मण भी भाद्रपद मास आने पर उनकी महापूजा होती है। जो चतुर्मास में भगवान विष्णु के आगे खड़ा होकर पुरुषोत्तम का पाठ करता है उसकी बुद्धि बढ़ती है। चतुर्मास सब गुणों से युक्त समय है। इसमें धर्म युक्त श्रद्धा से शुभ कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। सत्संग, भक्ति, गुरु देवता और अग्नि का तर्पण, गोदान, वेद पाठ, सत्कर्म, सत्भाषण, गो भक्ति और दान में प्रीति ये सब सदा धर्म के साधन हैं। देवशयनी एकादशी से देव उठी एकादशी तक उत्तम धर्मों का साधन एवं नियम महान फल देने वाला है। चतुर्मास में भगवान नारायण योग निद्रा में शयन करते हैं, इसलिए 4 मास शादी विवाह और सकाम यज्ञ नहीं होते। ये मास तपस्या करने के हैं। चतुर्मास में योगाभ्यास करने वाला मनुष्य ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। नमो नारायणाय का जप करने से 100 गुने फल की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य चतुर्मास में भक्ति पूर्वक योग के अभ्यास में तत्पर न हुआ तो निसंदेह उसके हाथ से अमृत का कलश गिर गया। जो मनुष्य नियम व्रत अथवा तप के बिना चौमासा बिताता है वो मूर्ख है। बुद्धिमान मनुष्य को सदैव मन को संयम में रखने का प्रयत्न करना चाहिए। मन के भली भांति वश में होने से ही पूर्णतः ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक पात्र सत्य ही परम धर्म है, एक सत्य ही परम तप है, केवल सत्य ही परम ज्ञान है और सत्य में ही धर्म की प्रतिष्ठा है। अहिंसा धर्म का मूल है, इसलिए उस अहिंसा को मन, वाणी और क्रिया के द्वारा आचरण में लाना चाहिए। शेष कल पद्म पुराण के उत्तरखंड, स्कंद पुराण के ब्रह्मखंड एवं नगर खंड उत्तरार्ध से संकलित। स्रोत ऋषि प्रसाद। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग।